डर होना ज़रूरी है, डर होना ज़रूरी है, पर इतना भी डर ना हो जाए कि एप्लीकेशन से डेटा लीक होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे फेसबुक वाले भैया भी हमारे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं आगे देखो समझ में आ जाएगा। अब कहने की बात ही नहीं है, जब फेसबुक इतना ज़्यादा डेटा लीक के मामले में आगे रहता है तो औरों के मामले में क्या रहेगा। तो आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। जब बैन हो रहे हैं चाइनीज एप्लीकेशन तो डर रहे हैं फेसबुक वाले भैया, क्यों, इसके बारे में पूरी बात करूंगा। तो हाय गाइस, आई एम सन्नी एंड यू आर वाचिंग सन्नी टॉक, दैट मीन्स समथिंग न्यू, वेट एंड वॉच। तो देखो चाचा, आज फिर कुछ चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुआ है और धमाकेदार बैन हुआ है। मतलब 47 एप्लीकेशन आज फिर बैन हुआ है और 250 का लिस्ट तैयार किया गया है चाइनीज एप्लीकेशन का, जिसमें पबजी भी है और अलीबाबा ग्रुप के भी एप्लीकेशंस हैं जो कि बैन होने के कगार पे आ चुके हैं। मतलब ये सारे एप्लीकेशंस गवर्नमेंट के लिस्ट में आ चुका है। 250 जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के लिस्ट में, उसमें आपके पबजी और अलीबाबा ग्रुप्स के भी एप्लीकेशन है। तो अब बात करते हैं फेसबुक वाले भैया क्यों रो रहे हैं। तो फेसबुक को डर है कि जब टिकटॉक बैन हो सकता है, जिसके 200 से भी ज़्यादा मिलियन यूजर हो, वो जब बैन हो सकता है इंडिया में, और उसका कोई स्ट्रॉन्ग इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस या फिर डेटा चोरी को लेकर, तो फेसबुक भी हो सकता है। अब फेसबुक वाले भैया ने ऐसा क्यों कहा, अब यहाँ पे कहने का तो कारण होगा ना। तो देखो चाचा, फेसबुक हमेशा चर्चे में रहता है कि डेटा चोरी किया, डेटा बेचा, ये वो। हाल ही में आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला है। तो देखो चाचा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फेसबुक ऐसा करता है तो हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम हर एक्टिविटी फेसबुक को देते हैं। अब ऐसा आपको लगता नहीं होगा लेकिन आप देते हो। जैसे कि मान लीजिए आप मूवी देखने जाते हो तो आप शेयर करते हो फेसबुक में, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हो तो आप शेयर करते हो। तो एक बहुत ही बड़ा डेटा एनालिसिस वहाँ पे आप शेयर करते हो अपना। अब इस तरह से हर लोग करते हैं और कहीं ना कहीं फेसबुक ये सारी चीज़ों में रुचि रखता है। अगर आप उसके पॉलिसी को पढ़ोगे तो कुछ अलग ही फंडा है। खैर ये सब बात की बात है। अब आपको मैं साइबर एक्सपर्ट की राय दिखाता हूँ। इसमें कोई दो राह नहीं कि अगर भारत चाहे तो वो फेसबुक के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक के साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पर नजर डालेंगे, तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि फेसबुक आपकी इज्जत नहीं करता। एक इंसान होने के नाते आपकी इसलिए इज्जत करता है क्योंकि आप एक डेटा एंटिटी है। आप लगातार जो डेटा उत्पन्न करते जा रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड है और उसी डेटा को वो मोनेटाइज करना चाहता है। और यही वो डेटा है जो अपनी वो फेसबुक कंपनियां और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करता है मोनेटाइज करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ साइबर सुरक्षा संबंधी पहलू भी जुड़े हुए हैं। यही कारणवश है कि भारतीय सेना ने दिशा निर्देश दिया है कि 15 जुलाई 2020 से कोई भी भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ अधिकर्मी 89 प्रकार के ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करेगा और उन सूची में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों शामिल हैं। तो अभी तो शुरुआत सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक हुई है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय सरकार चाहे तो वो इस तरह की कार्रवाई फेसबुक के विरुद्ध भी कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फेसबुक आपका बहुत सारा डेटा भारत से बाहर लेकर जा रहा है और उसका शोषण कर रहा है, जहां पर फायदा भारतवासियों को नहीं बन रहा, फायदा केवल फेसबुक और उसकी साथी कंपनियों को होता जा रहा है। तो क्या ही कहूँ इस फेसबुक वाले भैया के बारे में, कुछ नहीं कहने का मन करता है यार। अगर आप फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती कि फेसबुक क्या ठोस कदम उठा रहा है आपके डेटा के संरक्षण के प्रति, ताकि उसकी साइबर सुरक्षा में सेंध न लगाई जा सके। अगर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में अगर आप बहुत चीज़ें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है मायूसी होगी। क्यों? क्योंकि स्पष्ट चीज़ें नज़र नहीं आती। और लाजमी सी बात है, जब फेसबुक आपके डेटा को मोनेटाइज करना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है, तो वो साइबर सुरक्षा में बहुत ज़्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाता। और यही कारणवश है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय सरकारी एजेंसीज का या सरकारी महत्वपूर्ण जानकारी अगर फेसबुक पर पहुंच गई तो न केवल उसका कमर्शियल दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि साथ ही साथ उसका उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है ताकि भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित की जाए।
तो मुझे लगता है बहुत सारी साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म और उसकी जो संगी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गए, जो लगातार उत्पन्न करते हैं। और लोगों को इस तरह की साइबर सुरक्षा चुनौतियों को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया तो संभावित तौर पर आपका डेटा आज और कल दोनों ही खतरे में होने वाला है। तो बस ये थी पूरी बातें फेसबुक को लेकर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ठोको लाइक, और ना पसंद आया तो डिसलाइक ठोको। और अगर आपके दिल और दिमाग पे किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। मिलते हैं इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।